students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one more lecture of states of matter. Student, in states of matter we have completed liquid part where we have discussed all the type of forces of interaction that is possible between liquid. We have completed dipole-dipole interaction, dipole-induced interaction, ion dipole interaction, London force and hydrogen bonding. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर्स देख लो बेटा. लिक्विड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एज वेल. आज से हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट की शुरुआत करेंगे. तो जब हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं तो आर टॉपिक विल बी, सबसे पहले हम कुछ गैस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. तो right now student, what I am going to start is we are going to discuss about characteristic property of gas. Characteristic properties of gas. Let us see कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब गैस को देखते हैं हम तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती है. बेटा सबसे पहली बात, अगर हम गैस को सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो जो पहली चीज़ हमें समझ में आती है, गैस इज़ लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड. गैस का मास जो है वो कम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम यही लिखेंगे, गैस आर लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड के मुकाबले में बेटा ये लाइट होते हैं वेट में. दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मतलब इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लेस होती है. दैट मीन्स लो डेंसिटी. इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर बिखरे होते हैं और दूर दूर बिखरे होने की वजह से इनका जो मास होता है, इनका जो वेट होता है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बच्चा कम होता है. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में गैस की बात करें तो गैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम ये पॉइंट देख चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में ज़ीरो होता है. जो आइडियल गैसेस होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होता है. दैट मीन्स इट इज़, और या तो बहुत निग्लेजिबल होता है. दैट मीन्स वी कंसिडर इट एज अ ज़ीरो. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, वी कैन राइट डाउन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस आर ज़ीरो. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में क्या होता है बेटा, ज़ीरो होता है. अगर इसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो वी वुड नो स्टूडेंट्स कि गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये बीकर है, उस बीकर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स लगातार इधर उधर मूव करते रहेंगे. जब ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होंगे तो कभी ये आपस में टकराएंगे, कभी ये वॉल ऑफ अ कंटेनर से टकराएंगे, और जिसकी वजह से ड्यू टू विच प्रेशर जो है वो गैस के अंदर होता है. तो अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, वी कैन सी gas molecules are continuously in random motion. They colloid with each other and they colloid with wall of container due to which pressure is created. और उसी की वजह से pressure जो है वो create होता है. तो जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ये है, gas molecules are always in continuous रैंडम मोशन. ये हमेशा मूव करते रहते इधर उधर. अगर आप ही देखो, आपके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया जाए और आपको बोले कि यहाँ से वहाँ मूव करो
बहुत सारे लोग हैं कि कमरे में, तो क्या होगा, कभी हम आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, कभी हम दीवारों से टकराएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडमली यहाँ वहाँ पे मूव कर रहे हैं, दे कोलॉइड विथ ईच अदर, ये आपस में टकराते हैं, दे कोलॉइड विथ ईच अदर एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, फिर वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर दैट क्रिएट प्रेशर इन गैस, और इसी की वजह से हम गैस के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है। बेटा क्या बोल रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, मूव करते वक्त वो वापस में टकरा रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं, और उसी की वजह से गैस के अंदर प्रेशर डेवलप होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो गैस के पास शेप तो नहीं है और ना ही गैस के पास फिक्स वॉल्यूम है। गैस को हम जितने भी गैस ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ अ कंटेनर अवेलेबल, अगर आपके पास इतना बड़ा कंटेनर है तो गैस वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर आपके पास छोटा है तो वो छोटे में भी फिट हो जाता है। तो हम अगर इस अपने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वी कैन राइट डाउन गैस डू नॉट पोजेस फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। गैस के पास, गैस डू नॉट possess fixed volume and shape, गैस के पास ना तो फिक्स वॉल्यूम है और ना ही शेप है। इट ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल, इट ऑक्यूपाई द एंटायर, सी कि गैस क्या करता है, जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो सारे स्पेस को क्या कर लेता है बेटा, ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो वी कैन सी गैस में हमें हाई कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, दैट मीन्स हम गैस को कंप्रेस करके थोड़े से पूरे रूम के गैस को दबा के एक छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करी है जो हमें गैस के बारे में और भी ज़्यादा बताता है। अब आगे जाके स्टूडेंट्स हम जब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लेते हैं तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। Okay students, we are going to talk about measurable property of gases and in that we will start with mass. मास क्या होता है गैस का, उसके बारे में बात करते हैं। तो मास इज नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इट कंटेन्स, जो भी उसके अंदर मैटर होगा वही गैस का मास है। अब बच्चा गैस के मास को मेजर करना इज़ नॉट ईजी। जब आप गैस के मास को मेजर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले गैस को एक कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है क्योंकि गैस अदरवाइज़ फैल जाएगा, उड़ जाएगा। तो आप उस कंटेनर को वेट करोगे और उसमें से फिर उस कंटेनर के अंदर गैस फिल करके उसको मेजर करोगे और बाद में आपको मास ऑफ अ गैस मिलेगा। तो मास ऑफ अ गैस के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ गैस को हम कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं मास ऑफ अ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर filled with gas, filled with gas minus mass of container, और उसमें से हम लोग मास ऑफ अ कंटेनर को निकाल लेते हैं। तो इसमें से हमें क्या मिल जाता है, अपना मास ऑफ गैस मिल जाता है। यूजुअली मास ऑफ अ गैस को ग्राम्स में मेजर किया जाता है या फिर हम इसको किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। गैस इज यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम्स, ये ज़्यादातर ग्राम्स में मेजर किया जाता है और इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन
किलोग्राम्स, हम इसको किलोग्राम्स में भी मेजर करते हैं। बेटा मास ऑफ अ गैस को मेजर करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स। हमारे नंबर ऑफ मोल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, और इसके रिस्पेक्ट से हम मास ऑफ अ गैस निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, और विच कैन बी योर मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इस तरह से हम लोग मास ऑफ अ गैस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए वी कैन राइट डाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, उसको मैं डिवाइड कर दूँ एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स जो है बेटा यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। इस तरह से हमने गैस को मेजर करने की बात करी है। पहले आपको कंटेनर का वज़न लेना पड़ेगा और फिर गैस फिल्ड विद अ कंटेनर का वज़न लेना पड़ेगा। तो जब कंटेनर का वेट आप निकाल दोगे तो आपको आपके नॉर्मल गैस का मास पता चल जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारी पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस के टर्म्स में। SI यूनिट इसका ग्राम्स है और किलोग्राम्स है। हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं, विच इज़ मास अपॉन मोलार मास, number of molecules upon Avogadro's number. This is my first measurable property of gas, student. Now I am going to discuss about my second measurable property of gas. तो बेटा जब मैं second measurable property of a gas के बारे में बात करूँगी तो I am going to talk about volume. My second point will be volume. Okay बच्चा, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, अब गैस की हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी कि गैस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल। जो भी तुम स्पेस दोगे वो पूरा का पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। जो भी तुम्हारे कंटेनर का वॉल्यूम है वही तुम्हारे गैस का वॉल्यूम भी होगा, राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैं इसको छोटे से कंटेनर में रखूँ तो वो उस छोटे से कंटेनर में एडजस्ट हो जाएगा, अगर मैं उसको पूरे रूम में छोड़ दूँ तो वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बच्चा जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज कॉल इट एज अ वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस। Volume of gas is entire space available। जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो सबको क्या कर लेगा, ले लेगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो भी तुम्हारे कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही तुम्हारे गैस का भी वॉल्यूम होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। अभी मोस्टली हम जो वॉल्यूम है उसको मेजर करेंगे इन मिलीलीटर और डेसीमीटर। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन देखना है बेटा। लेट अस सी व्हाट डज दिस टेल मी, और ये रिलेशन मुझे क्या बताता है। तो ये रिलेशन बोलता है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। जितना तुम्हारा 1 लीटर है उसी के बराबर तुम्हारा 1000 मिलीलीटर है। योर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। योर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू बेटा 1000 सेंटीमीटर, एंड योर 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो इस तरह से वी कैन सी बच्चा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 liter is equals to 1000 centimeter cube, and 1 liter is equals to decimeter। तो this is what we have seen first relation। और उसके बाद अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूँ, 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। एंड अगर हम इसको लीटर से कंपेयर करें तो वी कैन सी
जो तुम्हारा दैट इज़ नथिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन 1000 डेसीमीटर। तो उसको आप बच्चा 1000 डेसीमीटर भी लिख सकते हो। फिर दैट इज़ इक्वल्स टू 10 to the power 3 लीटर, और ये जो तुम्हारा 10 to the power 3 लीटर होगा इट इज़ अगेन नथिंग बट इट विल बी 1000 लीटर। ओके बेटा, तो आगे जाके अगर हम लोग फर्दर देखें तो वी कैन कॉल it is equal to the 1000 liter will be equal to the 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से अगर हम फर्दर देखें तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे 10 to the 6 पावर सेंटीमीटर क्यूब आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 6 मिली लीटर। ये आपके कुछ रिलेशंस है, ज़्यादातर हम लीटर और डेसीमीटर में जो है वो गैस को मेजर करते। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू दी 10 to the power 3 डेसीमीटर, that will be equal to the 1000 liter and that will be equals to the 10 to the power 6 centimeter cube and that will be equal to the 10 to the power 6 milliliter cube। ये हमारे पास सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी आ गई गैस की। इसके बाद हम थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विच इज़ प्रेशर। बेटा व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ नथिंग बट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज अ प्रेशर। आप पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इज़ नथिंग बट इट इज़ F by A वेयर F इज़ अ फोर्स और A तुम्हारा एरिया है, दैट मीन्स प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारे पास प्रेशर का जो है बच्चा फॉर्मूला आ गया। SI यूनिट जो होता है इसका, SI यूनिट हम लोग प्रेशर को ज़्यादातर पास्कल में मेजर करते हैं और वी मेजर इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस तरह से हमारा SI यूनिट आ गया प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, कितना फोर्स लगा रहे हैं हम कितने एरिया में, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर के बाद में अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चा व्हाट इज़ टेम्परेचर? किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हीट कंटेंट होता है उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। बट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर यू। तो हमें टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा कुछ ना देके सिर्फ ये समझ लेना है कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है और टेम्परेचर साथ साथ में केल्विन स्केल में मेजर होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूँ, आई कैन राइट डाउन SI यूनिट इसका केल्विन होगा या तो फिर डिग्री सेल्सियस होगा। अगर केल्विन होगा स्टूडेंट्स तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, जो भी मेरा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है उसमें मैं ऐड कर दूँगी 273.15 और वो मेरा टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे कि मेरा 0 डिग्री हमेशा इक्वल होता है 273.1.5 केल्विन, चाहे 0 डिग्री बोलो या 273.15 केल्विन बोलो, बोथ द थिंग्स आर वन ऑफ द सेम। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ डेंसिटी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट डेंसिटी। तो जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है नेक्स्ट दैट इज़ डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कितना मास है और उसका क्या वॉल्यूम होगा उसी के बेसिस पे हम जो है डेंसिटी को देखते हैं। तो डेंसिटी में मास केजी में होता है, वॉल्यूम मीटर में, तो दिस इज़ मास केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट डाउन डेंसिटी। डेंसिटी के बाद लास्ट है आपके पास डिफ्यूजन। लेट अस टॉक अबाउट बच्चा डिफ्यूजन क्या होता है। देखो बेटा गैस के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर गैस
आपस में मिक्स हो जाते हैं। मतलब एक रूम है और उस रूम के अंदर मैंने 4 तरह के गैसेस डाल दिए हैं, तो वो गैस आपस में मिक्स हो जाएंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है टू मिक्स। डिफ्यूजन मीन्स टू मिक्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू सी हियर स्टूडेंट कि मेरा गैस आपस में मिक्स हो जाता है। तो हर एक गैस के मिक्स होने की जो स्पीड होती है या हर एक गैस के डिफ्यूज़ होने का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग होता है। तो जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन इज़ इक्वल टू, क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितना गैस मिक्स हुआ अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, और कितने टाइम में हुआ, दिस इज़ नोन एज अ डिफ्यूजन। बेटा यहाँ पे हमने कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करी, कितना गैस मिक्स हुआ कितने देर में, वही उसका डिफ्यूजन होगा, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहाँ पे हम गैस लॉ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें गैस से रिलेटेड कुछ लॉज दिए, और उन सारे लॉज को कंबाइन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन गैसियस स्टेट। वो हो गए आपके चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, डेल्टन्स लॉ। फिर सारे साइंटिस्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके हम एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे विच वी आर गोइंग टू सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।